क्या होगा अगर अगली बार आप जिस राइड को अपने फोन से बुक करेंगे वह एक ऐसे जिज्ञासु बच्चे के विजन से आई हो जो हमेशा यह समझना चाहता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह कहानी है जेफरी जोल्फर की, जिनकी तकनीक के प्रति शुरुआती वर्षों की जिज्ञासा ने एक दिन श्रीलंका के डिजिटल मोबिलिटी परिदृश्य को बदल दिया। लेकिन जिज्ञासा से लेकर उद्योग को बदलने वाले इनोवेशन तक का सफर सरल नहीं था। जोल्फर की यात्रा एक मजबूत शैक्षणिक आधार से शुरू हुई। उन्होंने 2006 में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और 2007 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के माध्यम से अपनी रणनीतिक समझ को और निखारा। बाद में 2012 से 2014 के बीच उन्होंने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (CIMA) से प्रबंधन और वित्त का अध्ययन किया, जिससे उनका वित्तीय प्रबंधन में कौशल और मजबूत हुआ। इन अनुभवों ने उन्हें तकनीक और व्यवसाय दोनों में काम करने के लिए तैयार किया, एक दोहरी ताकत जो उनके उद्यमी सफर में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। अपने खुद के उद्यम को शुरू करने से पहले जोल्फर ने तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने डिजिटल कॉमर्स श्रीलंका प्राइवेट लिमिटेड मेन CTO के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने wow.lk और anything.lk जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के तकनीकी सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का नेतृत्व किया 2012 से 2014। इसके पहले वह DB कंसल्टिंग में पार्टनर थे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट्स और प्रोग्रामिंग कार्य संभाले, और माइक्रोसॉफ्ट में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार किया। इन अनुभवों ने उन्हें डिजिटल इकोसिस्टम और स्केलेबल बिजनेस ऑपरेशंस की गहरी समझ दी। जून 2014 में जोल्फर ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने wow.lk छोड़कर श्रीलंका में डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाने का अपना विजन अपनाया। सितंबर 2015 तक उन्होंने पिकमी का पहला प्रोटोटाइप विकसित कर लिया। अजित गुणवर्धन, रुचि गुणवर्धन, इंटरब्लॉक्स लिमिटेड और LOLC टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जैसे निवेशकों से प्रारंभिक निवेश ने डिजिटल मोबिलिटी सॉल्यूशंस लंका लुतराइन बनाने में मदद की, जो पिकमी को संचालित करता है। जोल्फर के नेतृत्व में पिकमी केवल राइड हेलिंग तक सीमित नहीं रहा। इसका बैकएंड आर्किटेक्चर 100 से अधिक माइक्रो सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट ऑज़्योर, डॉकर, कुबनेट, एपेच कैफका एंड हेडऑफ स्पार्क हाईवे पर आधारित डेटा साइंस प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इन तकनीकी विकल्पों ने पिकमी को कुशलतापूर्वक स्केल करने में सक्षम बनाया, जिससे मांग बढ़ने पर भी सेवा सहज बनी रही। पिकमी की वृद्धि के आंकड़े उल्लेखनीय हैं। 2023 तक इसने 100 मिलियन से अधिक राइड रिक्वेस्ट पूरी की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में संचालन शुरू किया। सितंबर 2024 में इसका IPO पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो व्यापक बाजार विश्वास को दर्शाता है। जोल्फर को ICTA यंग IT प्रोफेशनल अवार्ड, सन 2006, NFCC ISL यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2004 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संख्या और पुरस्कारों से परे जोल्फर का दृष्टिकोण नवाचार और स्थानीय प्रासंगिकता पर केंद्रित है। उन्होंने पिकमी को केवल एक तकनीकी उत्पाद नहीं बनाया, बल्कि इसे श्रीलंका के लोगों और व्यवसायों की जरूरतों के अनुसार एक समाधान के रूप में विकसित किया, जिससे परिवहन और डिजिटल सेवाओं में क्रांति आई और अगली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रेरणा मिली। एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर श्रीलंका के अग्रणी डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के विजनरी फाउंडर तक, जेफरी जोल्फर की यात्रा दृढ़ता, दूरदर्शिता और नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। पिकमी के माध्यम से उन्होंने लोगों की यात्रा, जुड़ाव और डिजिटल सेवाओं के अनुभव को फिर से परिभाषित किया और देश के तकनीकी परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।